हेलो गाइस। तो मेरा नाम है मानसी और इस लाइट ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत करते हुए तो चलते हैं हम एक नए सफर की ओर। तो हम जा रहे हैं हिमाचल की एक ऐसी जगह पे जो चंडीगढ़ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। इस जगह का नाम है दक्षाई, एक ऐसा कैंटोनमेंट टाउन जो हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पहाड़ों में आकर मैगी नहीं खाई तो घंघोर पाप हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ उतर गए। और एक मैगी बनानी है भैया, और इसलिए हम यहाँ उतरे हैं इस भैया के पास मैगी खाने के लिए। तो लेट्स ट्राई द मैगी। गाइस, धर्मपुर क्रॉस करके आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको ये ग्रीन बोर्ड दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। तो यहाँ से दक्षाई की एंट्री होगी, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो अब हम रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जाएंगे, दक्षाई टाउन की तरफ। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कैंटोनमेंट टाउन दक्षाई। एंड सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस म्यूजियम, जेल म्यूजियम देखने। सो गाइस, दिस इज जेल म्यूजियम। बट सबसे पहले हम यहाँ की सराउंडिंग देखेंगे। सो यहाँ पर एक सामने ये शॉप बनी हुई है, और ये आर्मी एरिया है, इसलिए काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी पीसफुल एरिया है। एंड यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं है, 3-4 शॉप्स ही बनी हुई हैं, तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, अभी मैं पहुंच गई हूँ दागशाई, और यहाँ इतनी शांति है कि यहाँ पे मुझे माइक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, पक्षियों की इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है, और इतनी शांति, इतना सुकून है। कौन कहता है कि इट्स अ हॉन्टेड प्लेस? इट इज़ नॉट हॉन्टेड प्लेस गाइस। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको लेस क्राउडेड एरिया में यहाँ पे आना है, किसी भी लाइक ऐसे हिल स्टेशन पे आना है जहाँ बिल्कुल भी क्राउड ना हो, शांति, प्योर नेचर हो, तो ये दक्षाई इज़ द बेस्ट प्लेस। इट्स अ स्मॉल टाउन और यहाँ पे आपको सुकून और शांति मिलेगी। सो अभी हम दक्षाई के जेल म्यूज़ियम में पहुँचे थे, बट 12 बजे वो बंद हो जाता है, और इस टाइम बज गए हैं अप्रॉक्स 2 o'clock हो गई है। हम लेट हो गए हैं, तो अभी 3 बजे दोबारा से ओपन होगा। 3 से 5 का टाइम है, और 10 से सुबह 12 बजे तक का इसका टाइम है। तो अभी तो बंद हो चुका है, तो यहाँ पे हम थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने निकले हैं। कि सुना है यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड भी है, और यहाँ पे एक चर्च भी है। तो चलो अब देखते हैं। यहाँ अभी हम ऐसे ही इस नेचर का आनंद लेते हुए तो धीरे धीरे वॉक पे निकले हैं, गाड़ी पार्क करके म्यूज़ियम के पास। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या है, और धीरे धीरे इस नेचर का मज़ा लेते हुए चलते हैं। तो चलो आओ चलें। तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पीस है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नेचर एंड नेचर, नथिंग एल्स। तो आओ चलें और इस नेचर का मज़ा लें। गाइस, यहाँ पे चलते चलते यहाँ मुझे कुछ ऐसा पॉइंट दिखा है। यहाँ सिटिंग एरिया भी है, और बैठ के बाहर जो है यहाँ के हिल स्टेशन का बहुत मज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से। तो इसके बाद हम पहुंच गए हैं ब्रिटिश टाइम की बनी ग्रेवयार्ड देखने। गाइस, ये ग्रेवयार्ड का फ्रंट गेट है यहाँ से, एंड दिस इज़ लॉक्ड। तो अंदर जाना तो ऑलरेडी मना है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ग्रेवयार्ड के गेट के पास ही। ये अगेन सिटिंग पॉइंट है। सो यहाँ बैठ के आप मस्त नज़ारा देख सकते हो। बट हम आगे चलेंगे। तो अब एक जगह पे पहुंच गई हूँ मैं। आपको पता है यहाँ पे क्यों हॉन्टेड इसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत पुराने टाइम की, लाइक ब्रिटिश टाइम की ग्रेवयार्ड है। और अभी मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि ग्रेवयार्ड यहाँ से कहाँ पर दिखती है। देख गाइस, आओ चलो चलो। यहाँ से स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से नीचे उतर के, एंड ये जो आपको खाई दिख रही है, नीचे सारी ग्रेवयार्ड बनी हुई है। थोड़ा सा मैं उतर के आपको दिखा देती हूँ।
मुझे थोड़ा सा यहाँ डर लग रहा है बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। बट ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है गाइस। चलो आओ हमारे साथ दौड़ रहे। ज़्यादा नीचे नहीं जा रही मैं। वो देखो वहाँ एक दिख रही है आपको, वो देखो। थोड़ा कैमरा पास लाओ कैमरा मैन, मेरे पति देव। आई थिंक ऊपर से चल के यहाँ से दिखेगी। आप चाहें तो अपनी व्हीकल से भी यहाँ एक्सप्लोर करने आ सकते हैं, बट हमने पर्सनली वॉक करना चूज़ किया बिकॉज हम यहाँ की नेचर को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इसके बाद हम पहुँच गए यहाँ की चर्च देखने। तो गाइस, आई एम एंटरिंग इनटू द चर्च। ये यहाँ की सबसे पुरानी चर्च है। तो अभी चलो मैं आपको लेके चलती हुई इस चर्च में, देखते हैं ये ओपन है या नहीं। इस पेड़ के पीछे ये चर्च का नज़ारा है। सो गाइस, जो आप चर्च मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चर्च जो है 1850 में बनाई गई थी। काफ़ी पुरानी चर्च है एंड यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें देख ही सकते हैं कितना मजबूती से काम हुआ है एंड कितनी शांति है यहाँ पे भी। मुझे सबसे अच्छा इस दक्षाई की यही लग रही है कि यहाँ बहुत पीसफुल है। लाइक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई शोर नहीं। एंड आई डोंट नो क्या टाइमिंग होता है, आई थिंक मॉर्निंग और इवनिंग में ही ओपन होती है ये चर्च। अभी ये चर्च बंद है और वहाँ पे कुछ फन एक्टिविटी वाला पार्ट भी है। कुछ लोग वहाँ पे लाइक कुछ रस्सी टंगी हुई है और थोड़ा सा फन कर रहे हैं। सो ये चर्च जो है यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो आप आए अगर दक्षाई तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। ये दक्षाई में ही पास में पड़ेगा, जैन म्यूज़ियम से अराउंड 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आई थिंक। तो कोई सच दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों की कनेक्टिविटी, इजीली कनेक्टेड रोड्स हैं, सब चीज़ें हैं। सो यहाँ से फाइनली अब हम जैन म्यूज़ियम जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जैन म्यूज़ियम। एंट्रेंस करते ही हमें मिले ये इक्विपमेंट्स जो उस टाइम पे यूज़ होते थे और इसमें से काफ़ी इक्विपमेंट्स तो ब्रिटेन या दूसरी कंट्रीज से मंगवाए गए हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सो देखो गाइस, यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी हैं जहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है कि गांधी जी और गोडसे दोनों यहाँ रह चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं और यहाँ का सबसे मेन पार्ट देखते हैं। तो अब मैं उस एरिया में एंटर कर रही हूँ जहाँ कैदियों को रखा जाता था। सो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं जहाँ अलग अलग कैदी रहते थे और आज भी यहाँ पे पुराने टाइम के दरवाजे हैं और ऑलमोस्ट पहले जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन है ताकि हमारे जैसे टूरिस्ट यहाँ आकर रिलेट कर पाएँ कि पहले के टाइम में जेल में कैसे रखा जाता था। देखो ये दरवाजे कितने ज़्यादा मजबूत हैं ताकि कोई इजीली निकल ही ना पाए। और ये देखो गाइस, कितना ऊंचा है ताकि इजीली कोई दीवार तक भी ना जा पाए ऊपर। और ये सब चीज़ें लाइक वेंटिलेशन बहुत बहुत ना के बराबर है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ रूम। गाइस देखो, इस दरवाजे पर ये सर्कुलर नेट जितना ज़रा सा स्पेस है जिसके थ्रू बोलकर अपना मैसेज कन्वे करते थे। तो कितना डिफ़िकल्ट है लाइक एक कैदी के लिए इतने से स्पेस में इतनी से फैसिलिटी में रहना। और थोड़ा आगे चलने पर हमें मिला गांधी जी का सेल जहाँ पे गांधी जी को रखा गया था। तो चलो देखते हैं। सो यहाँ इस सेल में गांधी जी को रखा गया था। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से है और साइड पे ये रूम है जहाँ ये चरखा भी रखा गया है विद गांधी जी की फोटो के साथ चरखा चलाते हुए। सो गाइस, फाइनली हमने इस म्यूजियम का टूर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 1 घंटा आराम से लग जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, दक्षाई आ रहे हैं तो एक दिन के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है।
सो थैंक यू गाइस।